एक ऐसा बॉलर समझ लीजिए जो कि दूसरा डालता हो, तीसरा डालता हो, लेकिन एक्शन उसका वही रहता हो। देखिए, हाथ नहीं पकड़े, चेहरा पकड़ा जाता है। शरीर अक्सर कहीं होता है और आत्मा कहीं और चली जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके दागी मंत्री नेताओं को भी मंत्री बनाया, लेकिन इनको ही नहीं पता था कि जिस मंत्री यहाँ ले रहे हैं शपथ, उन्हें उनके खिलाफ वारंट निकल जाएगा, गिरफ्तारी। इस अपने से अपने विकेट गिराने वाला कौन सा बात है कि नहीं हमको काम नहीं करने, हम शहीद हो रहे हैं। बिलो द बेल्ट जाके कर रहे हैं और पार्टी क्या कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। जदू ने अपने कोटे से आपको एक एमएलसी की टिकट दे दी, आपने उठा कर दे दिया किसको, तो उनके भाई को। तो भाजपा फंसा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी ने आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की, केवल एक राजद है जो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। नीतीश बार बार जब ये कह रहे हैं कि हमको पीएम बनने का शौक नहीं है, तो नीतीश के पास ऑप्शन रखिए ना कि फलाना पीएम बनेगा, आप सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां खबरों की चीरफाड़ होती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब नमन मिश्रा मौजूद हैं। हम आज एक बड़ी खबर के बारे में चर्चा करेंगे। खबर यह है कि तेजस्वी राहुल गांधी के फंसते ही महागठबंधन से नीतीश जी हुए फरार। इसके पीछे की वजह समझिए। एक तरफ तेजस्वी यादव पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ रहा है, दूसरी तरफ जहां तेजस्वी यादव के जेल जाने की खबर है, वही राहुल गांधी की जो सदस्यता थी लोकसभा की, वो खत्म हो चुकी है। कारण आपको पता होगा कि उन पर आरोप था कि उन्होंने कह दिया था कि सारे चोर जो हैं वो मोदी क्यों होते हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। इसको लेकर बीजेपी नेता ने शिकायत की थी। बाकायदा सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और 15,000 का जुर्माना। इसके अलावा ये अलग बात है कि जमानत मिल गई 30 दिन के लिए, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ गई है कि राहुल गांधी का जो मेंबरशिप है लोकसभा का, वो खत्म हो चुका है और अब वो लोकसभा में अपनी बात नहीं कह पाएंगे। राहुल गांधी को हाल ही में सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, 15,000 का जुर्माना लगाया। हालांकि अलग बात है कि राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मिल गई है, वो ऊपरी अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं। मामला आपको पता ही होगा, 2019 की एक रैली में राहुल गांधी ने कह दिया था कि सारे चोर के नाम के आगे मोदी सरनेम क्यों होता है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। इसी मसले को लेकर बीजेपी नेता ने बाकायदा कोर्ट में शिकायत की थी और केस चला और उनको जो है 2 साल की सजा हुई। इसी को लेकर आज बिहार विधानसभा जब चल रहा था, उसके बाद आरजेडी, माले, कांग्रेस, तमाम दल जो हैं, यहां तक जीतन राम मांझी मौजूद थे, उन्होंने विरोध किया। लेकिन जेडीयू जो है वो चुपचाप देखती रही। और फिर से बता दें कि राजनीति में संकेतों का काफी महत्व है। तो ये पूरी खबर क्या संकेत दे रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, हम अपने संपादक महोदय से पूछते हैं। सर, एक तरफ तो आज जब तमाम जो महागठबंधन के दल हैं वो अचानक लगातार जो है बीजेपी के केंद्रीय एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं और नीतीश जी की जो पार्टी है वो बिल्कुल चुपचाप देख रही है। और जब भी कहा था नीतीश जब भी चुपचाप होते हैं तो लोग विश्लेषण करने लगते हैं कि भाई कुछ तो चल रहा है गड़बड़। चुप ही नहीं है, चेहरे के भाव बदले हुए हैं, असहजता साफ झलक रही है। और अगर कोई पंचनामा का दर्शक नियमित है 5 सालों का, तो वो एक बात जानता है अच्छे से कि मैं जब नीतीश कुमार को असहज कह दूं तो वो असहज होते ही होते हैं। उनकी भाव भंगिमा को लगातार समझने की कोशिश हम सभी करें। एक बहुत चालाक राजनीतिज्ञ है, एक ऐसा बॉलर समझ लीजिए जो कि दूसरा डालता हो, तीसरा डालता हो, लेकिन एक्शन उसका वही रहता हो। बैट्समैन नहीं पकड़ पाता है, लेकिन तब भी उस बॉलर के अंदर कुछ होता है पकड़ने लायक। देखिए, हाथ नहीं पकड़े, चेहरा पकड़ा जाता है। शेन वॉर्न जब दूसरा डालने लगे थे, जब उन्होंने अपने स्किल में दूसरा डाला, मैंने इन्वॉल्व किया, तो उसको केवल इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि इवॉल्व किया। उसी एक्शन से, लेग स्पिन के एक्शन से ही ऑफ कटर को डाल देते थे। अब उसकी वजह से बैट्समैन जो कि पहले ही उनके लेग स्पिन जो कि बहुत ज्यादा घूमता था, तो बैट्समैन बहुत ज्यादा फंसने लगते थे। और जब पता ही नहीं है कि बॉलर इसमें स्पिन अंदर करेगा या बाहर करेगा, तो आगे बढ़ना भी बेकार है। तो लगभग विकेट लेने की जो संख्या उनकी बढ़ने लगी तेजी से। अपने करियर के लास्ट में उन्होंने ज्यादा विकेट्स लिए, आप देखिएगा। और इसका कारण था कि वो उसी एक्शन से करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने आगे बढ़ के लेग स्टंप से उनको 3 छक्के दिए थे। और जब वो इवॉल्व करने लगे तो सचिन भी आउट होने लगे। और उसके बाद सहवाग, शारजा वाला सचिन का मामला, और सहवाग ने उनको इंडिया में स्पिनिंग पिचेस पे आगे बढ़ के लेग स्टंप से छक्का मारना शुरू कर दिया था। लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ, लेग स्टंप के बाहर जाते थे और कवर की तरफ छक्का मार देते थे। मतलब उनको पता रहता था कि कौन सा बॉल लेग स्पिन करेगा, कौन सा ऑफ स्पिन करेगा। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए, सब कुछ तो उनका ठीक है, लेकिन चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना, वो पकड़ लेता हूं मैं।
मैं जब देखता हूँ तो वो जीभ ज़्यादा निकालते हैं जब बॉल लेग स्पिन करते हैं तो। अच्छा, वो पूरा जीभ निकाल गया क्योंकि उनका नेचुरल उनका टेंडेंसी है बॉल को लेग से घुमाना और ज़्यादा स्पिन कराना, तो वो ज़्यादा जीभ निकालते हैं और पूरा उसको स्पिन कराते हैं। और जब वो ऑफ स्पिन करने वाले थे तो बहुत कंसंट्रेशन का टाइट रहता है। क्यों? क्योंकि बॉल को उल्टा घुमाना है, तो उनका जो फेशियल में इसका जिक्र किया है बिल्कुल, और उनका फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाता था। तो मैं उस पर कमिट करके खेल लेता था और 2-3 बार जब मैं कमिट किया तो मुझे समझ में आ गया कि ये खेल कर रहा है। और जब उन्होंने ये भी कहा कि देखिए उतना स्मार्ट खिलाड़ी सहवाग, उसने कहा कि मैंने ये बात तब तक नहीं कही इंटरव्यूज में जब तक कि मेरा करियर मैंने समाप्त नहीं कर लिया। जब रिटायरमेंट की तब ये बात हम जाहिर किए कि सहवाग भी ने अपना चेहरा एक्सप्रेशन पोकर फेस बोलते हैं उसको। तो ये इतना बड़ा बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत लोगों को लगेगा, अब जो हेडलाइन मैंने दिया उसका दूसरा पार्ट पढ़िए, 100% इसे फेक न्यूज कहा जाएगा, लेकिन ये न्यूज नहीं है, एक विश्लेषण है जी। महागठबंधन से नीतीश एक बार फिर फरार। निश्चित तौर पर नीतीश वही है, तो मैं फरार क्यों कह रहा हूँ? मानसिक तौर पे उनके दिमाग रणनीति चल रही है। देखिए, शरीर अक्सर कहीं होता है और आत्मा कहीं और चली जाती है, मन कहीं और होता है, और आत्मा से दूर शरीर रह नहीं सकता है, तो फिर खींचे खींचे चले जाते हैं। दूल्हा को अपने मन पसंद के दुल्हन से ब्याह नहीं हो रहा हो तो बैठा तो जरूर होता है, लेकिन उसका आत्मा कहीं और घूम विचलित करता रहता है कि भाई ये बात जमी नहीं। यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। नीतीश देखिए, महागठबंधन में आते समय नीतीश ऐसा नहीं था कि सोच के आए थे कि नहीं फिर भाजपा से चले जाना है, इतना सोच के आए थे कि रहेंगे, तेजस्वी को सीएम भी बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति एक अलग तरीके से है और उनके पार्टी के नेताओं की राजनीति एक दूसरे तरीके से है। इनके कार्यकर्ताओं की शैली बिल्कुल दूसरे तरीके से है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को तो अपना लिया, लेकिन दूल्हे के समर्थक नहीं अपना पा रहे हैं। देखिए, दूल्हा सही है, बाराती गड़बड़ा दे रहे हैं मामला। बारातियों में एक्साइटमेंट ज्यादा, खाना कहाँ है, पनीर क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पान नहीं है, बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, समियाना में छेद है, डांस सही डांस नहीं कर रही है, ऑर्केस्ट्रा सही नहीं बजा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो सम्मिलित होकर फ्रस्ट्रेट कर रही है नीतीश कुमार को। और ये क्या क्या है तो देखिए, समझ लीजिए। शुरुआत में नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने उनके दागी मंत्री नेताओं को भी मंत्री बनाया था, लेकिन इनको ही नहीं पता था कि जिस मंत्री ले रहे शपथ उन्हें उनके खिलाफ वारंट निकल जाएगा गिरफ्तारी का, कानूनी मंत्री के खिलाफ। कार्तिक मास्टर आउट, सुधांशु सिंह इधर नीतीश सुधाकर सिंह को इतना बढ़िया जगह दिया नीतीश कुमार ने कृषि के लिए कीजिए, तो बनाने लगे करने के बजाय वो लगे सब चोर है, मैं चोर का गरियाने लगे महाराज, और कुछ नहीं कह सकते इसको, गरियाने लगे वो बकायदा। चोर है, हम चोर है, नेता नीतीश चोर है, सब। अरे ठीक है भाई, चोर है तो चोर को ठीक कीजिए ना महाराज, रोक कौन रहा है आपको? एक्शन, लेकिन मारते हुए शहीद हो जाइए। इस अपने से अपने विकेट गिराने वाला कौन सा बात है कि नहीं हमको काम नहीं करने, हम शहीद हो रहे हैं? अरे काम करते शहीद हो जाइए, जाके सदन में इस्तीफा दे दीजिए। क्या है, मैंने खाना पूर्ति आप कर रहे हैं, नाखून कटा के शहीद होने वाला स्थिति। तो और उसके बाद जो हमला वो लगातार कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, बिलो द बेल्ट जाके कर रहे हैं, और पार्टी क्या कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। तेजस्वी बगल में खड़े हैं, नीतीश कुमार पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपको सुधाकर सिंह ने आज ये कह दिया है। कितना असहजता वाली स्थिति है। तेजस्वी के लिए भी सस्ता, नीतीश के लिए भी सस्ता, फिर भी नीतीश कुमार स्पष्ट कर दिया कि उसका पार्टी वाला कुछ दे देगा उसको, पार्टी वाला कौन सोचना पड़ेगा। फिर नीरज कुमार ने बार बार घेरा, सदन में घेरा, बाहर घेरा, प्रवक्ताओं ने घेरा, कहाँ आज तक एक्शन लिया गया? निश्चित तौर पर एक मैसेज है, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर का बयान हो रामचरितमानस को लेकर, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस आपके इस व्यक्ति से बहुत परहेज है, आप उसका रहिए और मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, और फिर भी आप उसे रख रहे हैं, मतलब आप भी मन बना लिए कि जाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो स्थिति क्रिएट करना एक स्पष्ट नैरेटिव है राजद की तरफ से कि भाई हम दबाव डालने के लिए ही सुधाकर सिंह को बुलवा रहे हैं, आपको जो करना कीजिए। और अगर केवल उनको मैंने बोलने दिया जाता तो उतना ही बहुत था काफी, लेकिन उनके भाई को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, एमएलसी दे रहे हैं। जदू ने अपने कोटे से आपको एक एमएलसी की टिकट दे दी, आपने उसे उठा कर दे दिया किसको? तो उनके भाई को। जगदानंद सिंह तो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जगदानंद सिंह को आपको हटाना चाहिए, तो आप जगदानंद सिंह तो किसी तरह से चुप भी हो गए मान लीजिए, लेकिन सुधाकर सिंह तो मान ही नहीं रहे हैं। और दोनों बाप बेटा बोल रहे हैं, तीसरा उसी परिवार के सदस्य को आपने टिकट दे दिया, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अब ठीक है, जदयू ने बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन मान लीजिए इसमें बहुत बवाल है अंदर अंदर, और नीरज कुमार उस नैरेटिव पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप सीबीआई ईडी के मामलों पर नीतीश कुमार कभी भी कानून संबद्ध बात ही करेंगे। नीतीश फॉर द सेक ऑफ राजनीति ये नहीं बोल देंगे गठबंधन कि नहीं नहीं सब गलत है, सीबीआई तो गलत कर रही। ठीक है, उन्होंने लालू यादव को लेकर कहा कि इनके पिताजी को देखे ना कैसे फंसा रहा था सब, तो भाजपा फंसा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काम जब कोर्ट कचहरी में चला जाता है तो उसके बाद कोई फंसा नहीं सकता है, फिर न्यायालय फैसला करती है।
चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, मनीष कश्यप हो, कोई भी हो, फैसला न्यायालय में जब चला गया तो आपको ना कोई पत्रकार फंसा रहा है, ना आपको पुलिस फंसा रही है, ना कोई स्टेट फंसा रहा है, आपके कर्म वहां पर आपको फंसा रहे हैं। आपने जो कर्म कुकर्म किया है वो फंसा रहा है आपको वहां। तो ऐसी स्थिति में न्यायालयों पर अगर न्यायालय पर अगर उठाने लगा सवाल तो बात खत्म, कुछ नहीं बचता है। तो देश के संघीय ढांचे को लोग तबाह नहीं करने देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का स्टैंड सही है, लेकिन स्टैंड कहाँ नीतीश कुमार का गड़बड़ाया और कहाँ नीतीश को लग रहा है कि देह है, आत्मा भाग गई है। जब तेजस्वी बोलते हैं कि सीएम ना हमको बनना है ना पीएम को बनना है, तो नीतीश का चेहरा देखिएगा, फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन से पीठ ठोक दिया, लेकिन मन में था, सच बात है। और नीतीश कुमार पर दबाव बनाइएगा कि पीएम बनिए। लालू यादव टीका लगा दिए, नीतीश कुमार बोले वहाँ पे आप क्या करें, ये तो टीका लगा दिया, मतलब अब तो जाना है। तो नीतीश कुमार ने तुरंत सरकार गिरा दी, हमको पीसीएम पद नहीं छोड़ना है, पीएम की गारंटी नहीं ना है। अब विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार मिलने गए, किसी ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि छोटे छोटे दल, अरे महाराज केसीआर तक आके नीतीश कुमार को मैंने लॉलीपॉप चुसा के चले गए। नीतीश बच्चा है क्या, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने खूब प्रयास किया, 2-3 महीना अपने राजनीति का कमिट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी तरफ से। अपना राग आलाप रहा अखिलेश सिंह, अपना यहाँ राग आलाप तमिलनाडु का हो, तमिलनाडु में हो, कांग्रेस अपनी यात्रा करती रही, नीतीश कुमार को नेता भेज छोड़ दिया। आते लेके जाते, किसी ने आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की। केवल एक राजद है जो बेगानी सादी अब्दुल्ला दीवाना। और देखिए ये बात जान लीजिए आप अच्छे से कि तेजस्वी यादव पर जहां तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की, वहीं राहुल गांधी तो गिरफ्तार ही हो गए एक तरह से। जब उनकी सदस्यता ही समाप्त हो गई, वो व्यक्ति जो कि विपक्ष का पीएम कैंडिडेट था, वही अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा इस स्थिति में, या उनकी सदस्यता आगे तो पता चलेगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता चली गई। अब वो सांसद तो नहीं है, सदन के बहसों में शामिल नहीं होंगे, मोदी पर हमला नहीं करेंगे, विदेशी से हमला कर रहे थे, माइक बंद कर दिया जा रहा है हमारा, अडानी पर नहीं कर सकते कुछ, इसमें फंसाया ऐसा किसने, तो जदयू के हरिवंश ने। इसीलिए आज जो मार्च किया गया उसमें वो शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार। आप समझिए खेल कितना बड़ा है। आज पंचनामा में रात में तो हम समझाएंगे ही कि नीतीश कुमार कैसे प्रॉक्सी वार अब कर रहे हैं, सीधी लड़ाई नहीं है। ललन सिंह को बेचारे को छोड़ दिया, तुम यहाँ लड़ो, थोड़ा सा पाकिस्तान से उधर बात करके आते हैं, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के। ये हो रहा है एक्चुअली में, शादी किसी और की, बाजा किसी और का, अनाज कोई और रहा है राजद। और कहीं ना कहीं आप देखिए ना पोस्ट उसमें जो शिवानंद तिवारी उनका पोस्ट देखिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कांग्रेस में दबाव डालते हुए, कांग्रेस तो आप समझ लीजिए अब नीतीश ऑप्शन है। क्यों नीतीश ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन है। राजद बैठे बुलाए, दिल्ली में बैठक सबको बुलाए, G20 की बैठक को सब लोग को बुलाया जाए और बातचीत हो ना, रास्ता निकाला जाए ना कि नीतीश नहीं तो कौन, तय कर दिया जाए। तो नीतीश कुमार उस दिन से अपना नैरेटिव समझेंगे। नीतीश बार बार जब ये कह रहे हैं कि हमको पीएम बनने का शौक नहीं है, तो नीतीश के पास ऑप्शन रखिए ना कि फलाना पीएम बनेगा, आप सपोर्ट करिएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि कोई दल सामने नहीं आ रहा है, या तो कोई मोदी से डर रहा है, कोई मोदी से साठगांठ कर रहा है, कोई मोदी के पीछे खेल अलग कर रहा है, कोई विकल्प बनना चाह रहा है मोदी का। इसी मौका की कांग्रेस कमजोर है, इसी में निकल जाते हैं हम आगे। तो ऐसी स्थिति में इस बिखरे हुए विपक्ष से मोदी को रोकना असंभव है, और नीतीश ये बात भाप गए हैं। इसलिए नीतीश पर दबाव हुआ कोई पीएम बनाने के डालेगा तो नीतीश सरकार गिरा देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो तेजस्वी जब तक नीतीश हटेंगे नहीं या उनका प्रमोशन नहीं होगा तो तक तेजस्वी के कहाँ से बनता जगह। तो सीबीआई ईडी ने कहीं ना कहीं छापा मारकर तेजस्वी और नीतीश के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज कर दिया। अब नीतीश ताकि तेजस्वी उस आक्रामकता के साथ उनके लिए आवाज नहीं उठा सके, अपनी कुर्सी के लिए भी आवाज नहीं उठा सके। अगर नीतीश ने तेजस्वी ने ये बात बोली तो सदन के बाहर निकलने के बाद सारे राजद के नेता चुप हो गए। इनफैक्ट जमा खान का बयान देखिए कि नीतीश तो पीएम लायक हैं, बाकी तो अपना समझे तेजस्वी डिप्टी सीएम जी, हमको नहीं पता। नीतीश कुमार की बात जहां तक है वो पीएम लायक है, उस कुर्सी पर हम लोग बिठाना चाहते हैं उनको। राजद लेकिन आरजेडी अब पीछे समझे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो समाप्त होती राजनीति दिख रही है तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी, उनकी सदस्यता भी जा सकती है, ऐसी स्थिति भी बन रही है जो देश के बारे में बयान दिया था। तो इन सारे मामलों पर उधर भी दबाव इधर भी दबाव, तो इससे नीतीश कुमार भी असहज हो रहे हैं और इस असहजता में वो नहीं रह सकते हैं। ऑलरेडी उन पर तलवार लटका हुआ है कि 1 साल से कम समय बचा हुआ चुनाव का, और उनको किसी तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर तय नहीं किया कि किसको बनाना है पीएम। सर ये जो यहाँ पे जो तमाम महागठबंधन के जो नेता लोग साथ आए हैं, जेडीयू नहीं आई, तो इसके पीछे लगा नीतीश कुमार की नाराजगी है कि अब पहले हमको आगे चढ़ा दिया गया कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेगा राम, अब कांग्रेस हमको भाव दे नहीं रही है और आरजेडी कांग्रेस के साथ जो है रैली निकाल रही है। ये वजह है
जेडीयू अलग है? आप आज के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जी। कि राहुल गांधी को जो गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मामला पूरा चल रहा था, उसको लेकर यहाँ विपक्ष के सभी दलों ने एक मार्च किया, जिसमें बहुत अग्रेसिव मार्च किया गया, लेकिन जदयू ने अपने आप को उससे दूर रख लिया। वजह क्या है इसका? बिल्कुल दूर रख लिया, मतलब जदयू आउट है महागठबंधन से, खाली शरीर है, आत्मा कहीं और है, आत्मा कहीं और नेगोशिएट कर रही है। अशोक चौधरी अलग राग अलाप रहे हैं, हरिवंश अलग अलाप रहे हैं, केसी त्यागी अलग राग अलाप रहे हैं। इन सारे नेताओं के माध्यम से एक रास्ता बना रही है जदयू, नीतीश कुमार रास्ता बना रहे हैं भाजपा के साथ जाने का, और ललन सिंह पार्टी को विलय कराना या राजद साथी रखने का एक अलग रास्ता बना रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी में से एकों का कुर्सी खाली होगा तो हमको मिल जाएगा। ललन सिंह लग रहा है साइड हो ही गए, अब कोई भी बात नहीं है, अशोक चौधरी का छोटा हो ही रहा है, अब हम ही बचे हैं तो आरजेडी के साथ सट जाते हैं। इसीलिए, और इस बात को नीतीश भी भाप रहे, नीतीश भी चालाक है बहुत, वो जानते हैं कि ललन सिंह क्या कर रहे हैं, इसलिए चेक बैलेंस कर रहे हैं वहाँ, अपना वहाँ उपाध्यक्ष डाल दिया मंगनी लाल मंडल को कि ललन भी अपने तरफ से फैसला अकेले ना ले सके। अशोक चौधरी को भी लूप में रखे हुए हैं, वहां से हटा दिए गए संगठन से, तो अशोक चौधरी को नहीं हुआ कि नीतीश कुमार संगठन डलवा दें, वो भी रखे हुए कि ठीक है आपको भी अपनी औकात की पता देनी चाहिए। तो नीतीश भी एक बड़ा गेम खेल रहे हैं, पार्टी में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और महागठबंधन में भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच पर बुलाने के बावजूद नहीं जाना उनका। विपक्ष के दल जब जो मनीष सिसोदिया पर एक प्रक्रिया यही सीबीआई की हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो 8 दलों ने विपक्ष के एक पत्र लिखा था, उसमें इनका कोई साइन नहीं था, इन्होंने उसमें अपने आप को दूर कर लिया। और आपको पता होना चाहिए कि ललन सिंह ने इनसे बिना बात किए हुए जो जगह नीतीश कुमार को साइन करना था वहां खुद साइन कर दिया, अपने नाम से साइन किया है जदयू की तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, मैं साइन कर रहा हूं कि हाँ विपक्ष के दलों के तरफ से मैं हूं खड़ा। मतलब नीतीश कुमार विकल्प खोल के रखना चाहते हैं, ललन सिंह वो दरवाजा बंद कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, ललन सिंह भाजपा को इस बात की सजा भी देना चाहते हैं कि उन्होंने जब वादा हुआ था, जब पूरी बात हो चुकी थी कि ललन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा, तो फिर आरसीपी को क्यों बनाया? जब नरेंद्र मोदी ये बड़ी सभा में कहते ललन जी इधर आइए, तब भी इसके बावजूद उन्होंने सरकार गिराई। समझिए, बाकी कोई नेता होता या कोई आम कार्यकर्ता हो या नॉन पॉलिटिकल आदमी होता, वो इंप्रेस हो जाएगा कि पीएम मोदी ने हमें नाम ले रहे हैं, वो तो कम से कम 5 साल राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, वो समझ रहे हैं कि अब भाजपा के साथ मेरी संभावनाएं समाप्त है, मुझे अलग से। और इसके लिए देखिए कुछ हद तक जिम्मेवार ये भूपेंद्र यादव भी है। भूपेंद्र यादव ने बहुत एरोगेंटली बातें की हैं बिहार में, चाहे चिराग हो, चाहे जदयू हो, चाहे मुकेश सहनी हो, इन सभी घटक दलों से उन्होंने बहुत एरोगेंट बात किया है, जिसकी वजह से भी नाराजगी सबकी है। आज चिराग भी अगर फैसला नहीं ले पा रहे स्पष्ट, तो उसके पीछे भूपेंद्र यादव का जो एक तर्ज था, हालांकि इन्होंने भी दवाई दी थी, भूपेंद्र यादव को 2 घंटे 3 घंटा वेट कराया था, लेकिन अंततः दिस ऑल कम्स डाउन टू अ बॉयल कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो सीबीआई के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, आपके सपोर्ट में आउट ऑफ द लाइन नहीं जाएंगे, ना किसी को फंसाना ना किसी को बचाना, जो स्टैंड नीतीश कुमार का है वो उस पर बरकरार रहेंगे। तेजस्वी ऑब्वियसली नीतीश कुमार से कंफर्ट खोजेंगे इस वक्त कि तेजस्वी को थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता जदयू से, सपोर्ट मिल जाता, तो वो नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रहा है। तो एक बात बताइए, आप चाह रहे हैं कि सब लोग आपको न्योता दे भोज में, आप किसी के भोज अपने भोज में किसी को न्योते नहीं दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या? सामाजिकता, राजनीति, किसी भी मापदंड पर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। नीतीश चाहते हैं कि एक नैतिक दबाव, देखिए नीतीश कांग्रेस पर दबाव नहीं बना सकते हैं, नीतीश मायावती पर दबाव नहीं बना सकते हैं, तो नीतीश लालू पर दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो बदले में मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी बात करके महागठबंधन और जितने भी विपक्ष के दल हैं सबसे बात करो, नेगोशिएट करो और फिर मुझे दिलाओ इसको, ये कॉन्फिडेंस दिलाओ मुझे कि भाई ये लोग मुझे नेता मानेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब वहां से मामला इतना बिगड़ चुका है कि समय इतना कम है कि नीतीश समझ गए कि अब समय निकल चुका है। ये बात तो अच्छे से जानते हैं, उसने फंसा दिया है कि इनको पीएम नहीं बनना बिना पूछे। हाँ, अब वो समझ गए कि अब समय निकल चुका है, अब कोई पीएम बनने वाला नहीं है, आएगा तो मोदी ही। ये उनके दिमाग में बात बैठ गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आएगा मोदी, मोदी को बहुत फंसना होगा। हालांकि वो सामने लड़ना चाहते हैं, जीतना या हारना उनकी महत्वाकांक्षा है, मोदी के सामने खड़े होना, लेकिन वो भी कमजोर लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना। हारी हुई लड़ाई नीतीश कुमार लड़ना नहीं चाहते, ये बात जान लीजिए आप। नीतीश वही लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें जीत की संभावना है 50 से अधिक हो।
आधा से अधिक हो। और इसीलिए आप देखिए कि आज मार्च हो या विपक्ष के जितने भी कार्यक्रम हो, सबसे अपने आप को दूर किया ना। केसीआर का भी कार्यक्रम था, कैसे कहा कि ललन सिंह चले जाएंगे, तेजस्वी चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, स्टालिन के पास नहीं जाना, ये पत्र में अपना नाम से हस्ताक्षर नहीं करना, बिल्कुल उनकी जगह पर मैंने आगे बढ़ के हस्ताक्षर करना किसी और का, ये साबित करता है। और रास्ते खुले रखना, भाजपा के साथ रास्ते खुले रखना। आपने देखिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार ने कब भाजपा के खिलाफ बोला था? आखिरी बार तब बोले थे जब बोले थे कि इनके पिताजी को फंसाया, बस दैट्स इट। उसका सीबीआई ने शुरुआत की, नीतीश कुमार चुपचाप यू टर्न मोड में चले गए। और ये कहीं ना कहीं इस बात को भी स्थापित करता है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं उससे बड़ा कुछ नहीं मानते हैं। चाहे विपक्ष का एकजुट होना हो ना होना हो, इन सब चीज़ों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। एक समय था, जो समय बहुत गोल्डन पीरियड था महागठबंधन के, याद होगा मैं बार बार पंचनामा में कह रहा था कि तेजस्वी जी समझ जाइए, बस 2 ही महीना है, 1 महीना है, होली तक है, होली तक नहीं समझे। वो भी क्या करेंगे, वो भी परेशान है सीबीआई ईडी के लफड़े से। अपने आप को इस भ्रष्टाचार के दलदल से बचाए हैं कि उस कुर्सी तक पहुंचाए, हर तरफ तो फंस ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजद तो दबी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रख दिए। हालांकि सम्राट चौधरी का बनना नीतीश कुमार को एक सीधा चैलेंज है भाजपा का। अब आपका जो है आवश्यकता हम लोग को नहीं है, हम लोग आपके बिना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि नीतीश भाजपा का पहला प्यार है। कितनों ब्याह हो जाए, लेकिन पहला प्यार भाजपा भूल नहीं पाएगी। तो ये आज का पंचनामा था, जिसमें कहा गया कि कैसे राहुल और तेजस्वी के फंसते ही जेडीयू जो है वो महागठबंधन से फरार हो गई। फरार होने का मतलब था कि जो एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स है वो बता रहा है कि कैसे जेडीयू अब अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है। और जैसा बताया गया 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर नीतीश कुमार खेमा बदलते हैं तो चाहे बीजेपी कितने भी बड़े दावे कर ले, वो नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो तमाम घटनाएं बता रही हैं कैसे जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ नहीं खड़ा है, और वो तमाम घटनाओं का हमने आपके साथ जिक्र किया। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मसले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।